हाय दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट लोकेश गाड़ी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मैसेज पे और क्या कहते हैं उनके कमेंट पे कि हाँ चलो सर एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसके अंदर ये बताया जाए कि हम ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। मतलब जो ओवर ट्रेडिंग है, मतलब ट्रेडिंग का जो सबसे खतरनाक रूप है वो ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेडर जो है जो पहले प्रॉफिट कमा भी लेता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग जैसे ही वो करने लगता है तो फिर प्रॉफिट वो अपना गवा भी लेता है। तो मेन बेसिक फंडा यही है कि आप सबको और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, कैसे उनको ओवर ट्रेडिंग से बचाया जाए, कैसे वो मार्केट में जब काम करें तो ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो जो मैंने अपनी खुद के करियर में सीखा है, लोगों को बताया है, लोगों को सिखाया है, और कैसे कैसे हमने काम किया है, कैसे हमने अपने खुद के इमोशनल को कंट्रोल करके ट्रेडिंग के सेटअप में डाला है, कैसे हमने अपने रिस्क को अपनी मनी के साथ मैनेज किया है, कैसे हम लोगों ने और मैंने खुद ने मतलब लर्निंग ले लेके सीख सीख के पढ़ के और लाइव ट्रेडिंग कर करके अपने ओवर ट्रेडिंग वाले जो चीज़ें मेरे साथ खुद हुआ करती थी उसको कैसे मैंने अपनी लाइफ से वो किया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या होता है, खासकर एक जो ट्रेडर होता है ट्रेडिंग स्क्रीन पे बैठता है, वो ट्रेड करने लगता है। जैसे ही वो ट्रेड करता है तो जैसे ही वो ट्रेड करता है उसको रैंडमली उसको मूवमेंट आती है तो फायदा हो जाता है। मान 10,000 का उसको फायदा हो जाता है। अब क्या करता है वो, ओवर ट्रेडिंग क्या बीच में आती है। तो स्मार्ट ट्रेडर होता है वो बड़ी शॉर्ट ट्रेड लेगा, उस 10,000 का कम रिस्क लेगा। बट एक नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, दूसरी ट्रेड ले लेता है, उसका 10,000 का फायदा तो हो चुका, थोड़ा और ले लेता हूँ मैं, करते करते वो नुकसान में आ जाता है। फिर उसके माइंड में यही रहता है कि यार मेरे को कम से कम जो 10,000 का फायदा पहले हुआ है ना वो हो जाएगा, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। करते करते वो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड ले लेता है, तो 10,000 तो उसके जाते ही जाते हैं और जो अमाउंट था वो लॉस में चला जाता है। मान लो 10,000 लॉस में चला गया तो 20,000 का नुकसान उसका टोटल हो गया। पर डे का तो 10,000 का हुआ, लेकिन जो 10,000 आया था वो भी चला गया। तो ऐसे केस बहुत देखे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो एक एक दिन के अंदर मतलब लगा लो कि 20 से 25 ट्रेड ले लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग के ही शिकार है वो, क्योंकि उनका जो माइंड है प्रॉपर अपनी मनी से सेट नहीं है, उनका जो इमोशनल है वो अटैच नहीं है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ और अपने उसके। तो इस चीज़ को आपको कैसे फॉलो करना है, कैसे इस चीज़ से बचना है, कैसे ट्रेडिंग सिम पे बैठना है और कैसे सिंपल सी स्ट्रेटेजी एक फॉलो करनी है कि हाँ कि मैं ओवर ट्रेडिंग से बचूं। सबसे पहले आपने अपनी कैपिटल देखनी। एक कैपिटल जैसे मान लो आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपने उस 1 लाख की कैपिटल पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन पे काम करते हैं, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त कि मैं पर ट्रेड में अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। क्योंकि मार्केट चल रही है 100 साल, तो आपने ऐसा नहीं 50% कैपिटल एक ही दिन में कमा ली। ठीक है, अपनी कैपिटल का मैं एक ट्रेड में 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। अब जैसे आपको 5% का रिस्क मैं कहता हूँ, पूरे दिन में 10% का रिस्क नहीं लूंगा। जैसे मान लो आपने एक ट्रेड ली, आपको 5,000 का फायदा हो गया मान लो, तो देन आपको दूसरी ट्रेड तो लेनी है, अपना रिस्क आधा कर देना है। कि अगर आपको मन करता है कि मैं दूसरी ट्रेड भी लूँ, मैं दूसरा भी काम करूँ, आपने कोई शॉर्ट ट्रेड देखी, आप जिसके साथ एडवाइजरी का काम कर रहे हैं एडवाइजरी की आपने ट्रेड देखी, तो आपने देखा कि हाँ चलो मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, तो ट्रेड अच्छी है, मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेडिंग स्क्रीन पे और सब कुछ चल रहा है। देन आपने ट्रेड ली, लेकिन वो 2,500 का इसके साथ काम करो। अगर वो 2,500 का रिस्क दोबारा आपको 2,500 या 3,000 का प्रॉफिट देता है, वैसे तो रिस्क रिवॉर्ड 2 रेशियो में होनी चाहिए, बट मैं नॉर्मल वही चल रहा हूँ कि 2,500 का रिस्क 2,500 का रिवॉर्ड। 2,500 का रिवॉर्ड होता है तो आपके पास 7,500 रुपये आ जाते हैं। 5,000 पहले, अगर नहीं तो 2,500 रुपये चले जाते हैं आपके, तो 2,500 ही जा रहे हैं आपके, ऐसा नहीं 5,000 रुपये आपके पूरे के पूरे डूब गए। तो आपको सबसे पहले काम करते टाइम ये आपको एनालाइज करना है, ये देखना है कि मैं प्रॉपर अपना रिस्क कैसे मैनेज करूँ अपनी मनी के साथ। जैसे सिंपल क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं लॉस होती है, कहते हैं भाई कवर करना है अपना लॉस, किसी भी तरह से मुझे ये लॉस अपना कवर करना है। उनके माइंड में एक ही साइकोलॉजी होती है कि यार मुझे कवर करना है। वो रैंडमली ट्रेड लेते हैं, उठाते हैं अकाउंट, फिर टेलीग्राम पे कुछ लोग देखते हैं, फ्री कॉल्स में जाते हैं, फ्री कॉल में ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 0 to 0 में आते हैं, एक्सपायरी वाले उठाते हैं। करते करते मेरे खुद के मेरे पास कॉल्स आते हैं कुछ लोगों के, खुद के उनके जो है लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो कहते हैं सर मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, एक ही दिन में मेरा 3 लाख का लॉस हो गया, सर मेरा 1 लाख की 50,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास काफी फोन आते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो अब मेरा क्या काम क्या सिखाना, मैं लर्निंग देता हूँ।
मैं कॉल्स प्रोवाइड में इतना बिलीव नहीं करता, मैं खुद सिखाता हूँ कि कैसे कैसे आपको, मैं खुद ट्रेड करता हूँ तो वो ट्रेड में कुछ शेयर कर लेता हूँ, वो भी रैंडमली, मतलब ऐसे नहीं शेयर करता। बट मैं उनको मेन ये सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपनी स्क्रीन पे आप बैठे होते हैं तो कैसे आपने अपने अपने माइंड को प्रॉपर सेट करना है, मतलब ट्रेडिंग को जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन देखना आपको। अब बिजनेसमैन क्या होता है, जैसे मान लो 4-5 लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं, उसको किसी शॉप उसने ओपन कर रखी है, ठीक है। अब एक दिन एक कभी कोई ग्राहक ही नहीं आया उसकी दुकान पे एक भी दिन, तो उसकी सैलरी लोगों की, उसका एडमिन का एक्सपेंसेस, उसके खर्चे, उसके ये सब कुछ जाना है उस दिन, तो वो आराम से बैठा हुआ है, उसका स्टॉप लॉस है। अब किसी ट्रेडर का वो स्टॉप लॉस ही हो गया ना, मान लो, तो सब चीजें मान लो रस्ते का बिजनेसमैन, अगले दिन अगर मान लो कोई ट्रेड कोई ग्राहक आता भी है तो वो शॉपकीपर ऐसा नहीं करता कि सारा मार्जिन उसी ग्राहक से ले लेगा, वो तो अपना रेट फिक्स ही रखेगा। ऐसे हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस आ गया तो हमें सोच लेना है चलो आज दुकान में ग्राहक ही नहीं आया, बिजनेसमैन लाइक ट्रीट करना, अपना माइंड सेट ही चेंज कर देना। तो आपको इन द मतलब उस समय यही सोचना है, देन आपने अगले दिन अपनी नॉर्मली ट्रेड लेनी है, मतलब वही ट्रेड सिंपल चलना है, रूल को फॉलो करो ना यार। 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना, 10% पूरी कैपिटल का होल्ड का रिस्क नहीं लेना। अभी 100 साल मार्केट जिंदा ही है, ऐसा तो है नहीं कि आज ही आज मार्केट खत्म होने वाली तो आज मुझे अपनी कैपिटल कमानी है या आज ही कमा के निकलना है, ये सब चीजें आपको सोचनी ही नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। जब आपका माइंड है, आपका माइंड आपके हिसाब से डिसिप्लिन फॉलो करने लग गया, आप ट्रेड कर रहे हैं, माइंड ने देखा हाँ चलो यार अब डिसिप्लिन फॉलो करने लगे, तो आपको आदत पड़ जाएगी, मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो चीज बैठ जाएगी कि हाँ यार मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है, मुझे मतलब नहीं है प्रॉफिट से, मुझे मतलब नहीं है लॉस से, मुझे मतलब है डिसिप्लिन से। मेरा माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं प्रॉपर जब ट्रेडिंग स्किल 9:15 खोलूँ तो मैं प्रॉपरली एक तो ट्रेड लूँ, और जब मैं ट्रेड लूँ किसी की कॉल से भी काम करूँ तो मैं इस हिसाब से काम करूँ। कॉल्स आपको बहुत सारे लोग दे देंगे, बट आप क्यों क्यों बंदा फंसता है, क्योंकि वो रिस्क मैनेज नहीं कर पाता। वो कॉल कह रहा है इसकी कॉल तो औसम है यार, लो 1000 क्वांटिटी में काम करो, सीधा 10 पॉइंट नीचे गया तो 5000 50 हजार नुकसान, समझ लो। ऐसे करना ही नहीं है यार, मेरे पास 2 लाख की कैपिटल है, 1 लाख की कैपिटल, 1 लाख में भी बता रहा हूँ मैं मिनिमम आपको, तो 1 लाख की कैपिटल है तो उसमें आपको इस हिसाब से काम करना है कि हाँ चलो ये रिस्क लेना है, मुझे इससे रिवॉर्ड होना चाहिए, मेरा ये प्रॉपर होना चाहिए। पूरे मंथ वीक टू वीक आप चेक करो कि हाँ यार मेरी ट्रेड ये थी, मैंने ट्रेड ये ली, मैंने ये डिसिप्लिन फॉलो किया, मैंने इस हिसाब से काम किया और मेरे साथ मैंने ये गलतियां करी। मतलब लर्निंग तो मेन है ना, इंपॉर्टेंट लर्निंग है। तो आप देखना, आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो 4 से 5 महीने के अंदर आप एक प्रो ट्रेडर, एक स्मार्ट ट्रेडर बन के निकलोगे। जब आप ट्रेडिंग कर निकल गए तो इन द सेंस कि आपके पास 2 लाख की कैपिटल है तो आप महीने का 50-60 हज़ार रुपये निकालना सीख रहे हो ट्रेडिंग से, क्योंकि लॉस को कम करना भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। मतलब लॉस होना कोई ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, लॉस प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। पूरे मंथ में रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरे मंथ में आरओआई इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं है कि आप रोज ही लॉस कर रहे हो। अब इसकी कॉल ले रहे हो रोज ही लॉस दे रही है आपको, तो ऐसा नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग लॉस दे रही है आपको, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, वो सब चीजें लॉस देती हैं। वो हर किसी के अंदर होती हैं, मतलब ज्यादातर ट्रेडर के अंदर यही होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के अंदर खासकर होती है ये चीजें। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। अब बच्चे जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो कैसे, इसके पास 30,000 की कैपिटल है, 25,000 की कैपिटल है, अपने मार्केट में सीखना है, लर्निंग लेनी है, तो वो कैसे करेंगे? वो तो 25,000 की कैपिटल को ज्यादा रिस्क लेके काम करेंगे तो खत्म है। उनको भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उन्हें डेली का रिस्क 1000-1500 का रिस्क लेके काम करना है। कुछ मत करिए, अगर ऑप्शन में काम करना है, ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाइए। मार्केट के अंदर निफ्टी का चार्ट देखना स्टार्ट कीजिए, निफ्टी के अंदर ऑर्डर फ्लो एनालिसिस है, बहुत सारी चीजें हैं कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस क्या होता है, कब मार्केट अपने मूवमेंट के अंदर मोमेंटम में आएगी, कब सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन बायर, सबसे ज्यादा बायर उसके अंदर आ गया, उस फ्लो को पकड़ना। तो वो दिन की 1 या 2 ट्रेड होती है, उसको पकड़ के आप काम कर सकते हैं सिर्फ 30 पॉइंट के लिए। जैसे मेरी स्ट्रेटजी है 30 पॉइंट टारगेट, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, तो वो सिंपल आप उसमें काम कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप जुड़ सकते हैं, उसमें मैं लाइव मार्केट में बताता भी हूँ अपने क्लाइंट्स को कि किस हिसाब से काम करना है। क्लाइंट्स तो नहीं, मतलब जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे लोग हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको थोड़ा गाइड करता हूँ। तो आपको सिंपल सा 1500 का रिस्क, 1000 रुपये का रिवॉर्ड लेके काम करना है, अपना रिस्क मैनेज करना है। पूरे हफ्ते में अगर आप 50 फुट भी निफ्टी में निकालते हैं तो आप 2 लॉट पे काम कर रहे हैं तो 5000 आता है। तो 30,000 की कैपिटल में अगर 15-20 हज़ार भी कमाना सीख जाते हैं आप, तो आप एक ट्रेडर के रूप में अपने आप को निखार सकते हैं। तो डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको करते करते सीख के आएंगे, ठीक है। अब क्या है कि मैं इस वीडियो का एंड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस हिसाब से लोग आएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आने वाली है मेन, एक तो डाटा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के कितने पार्ट हैं और कैसे कैसे आप कॉल निकाल सकते हैं। दूसरा मेरी एक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बात चल रही है कि स्विंग ट्रेडिंग असली में कितना रिटर्न निकाल के दे देती है अगर आप स्टॉक सिलेक्शन आपको आ गए। तीसरी जो मेरी वीडियो आने वाली है वो वीडियो में बनाने जा रहा हूँ
ऑर्डर फ्लो एनालिसिस पे काम चल रहा है अभी हमारा, हमारी टीम, मैं इंक्लूडिंग मी एंड मेरे कुछ पार्टनर्स, हम मिलकर ये काम कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस मतलब कौन सा जो स्टॉक हो गया या तो बैंक निफ्टी होगी या निफ्टी होगी, उसमें कौन सी डेट में मूवमेंट आता है, तो उसमें कितने बायर कब उसमें पहुंचे तो पता चल जाए, जिससे आप ट्रेड का पता लगा सकें और आप अच्छी ट्रेड ले सकें। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको प्लीज अपडेट मिलती रहेंगी। जर्नी 25K to 1 लाख मेरा चैनल है और मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ। निफ्टी 30 पॉइंट स्ट्रैटेजी, आप खुद कॉल निकालना सीखना है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लाइव मार्केट में आपको बता दिया करूंगा, नहीं तो आपको खुद कॉल चाहिए तो मैं खुद प्रोवाइड कर दिया करूंगा, ऐसा कुछ वो नहीं है, मेरे पर्सनल ट्रेड में ग्रुप में आप हो सकते हैं। दूसरा, तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भी चैनल नया है, न्यू बनाया है मैंने, मैं काफ़ी टाइम से मार्केट में सिखा रहा हूँ लोगों को और काफ़ी टाइम से लोग सीख भी रहे हैं, बट मैं कभी यूट्यूब पे या कभी मैंने वो नहीं करा, मैंने ऑफलाइन ही सिखाया है, उससे वगैरह सिखाई है। बट अब जो मुझे ये लगा कि अब टाइम आ गया है लोगों को मोटिवेट करने का, ट्रेडिंग के रूल्स जो लोगों के दिमाग में जो मिथ डले हुए हैं कि ट्रेडिंग ऐसी बड़ी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, ट्रेडिंग से कुछ नहीं हो सकता, तो वो सच बात भी है, हो सकता है, बट एक डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, ये सब चीज़ें जो मैंने लोगों को, एक अच्छी अच्छी हाउसवाइफ्स को ट्रेडर बनाया है, उन्हें ट्रेडिंग करनी सीखी है, आज उनके घर में जो चीज़ें चल रही हैं वो उन्हीं से चल रही हैं, उनके घर में जो एक तरह से रोटी आ रही है उससे, तो कैसे आप अपना पार्ट, फिर मेरी और भी चीज़ें हैं, मैं अपनी क्लास में भी सिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने मतलब ऑप्शन के प्रॉफिट से कितना परसेंट आपको खर्च करना है, कितना परसेंट आपको इन्वेस्ट करना है स्विंग स्टॉक्स में या फ्यूचर स्टॉक्स में, मल्टीबैगर स्टॉक्स में, कैसे अपना मल्टीबैगर शॉपकीपर इन्वेस्टमेंट को जनरेट करेगी। एक शॉपकीपर इन्वेस्टमेंट होती है शेयरों की दुकान, आप किसी बंदे ने शेयरों की दुकान खोल ली जिसमें 1 साल तक इन्वेस्ट करता रहा, दुकान डालता रहा, दुकान 1 साल में क्रिएट होगी, इसमें 48 कंपनियों के स्टॉक है, वीकली बेसिस 5,000 रुपये डालता रहा, और उसके बाद जब एट द एंड ऑफ मंथ आया 2 साल या 3 साल बाद, उसके पास 48 से 120 कंपनियों के स्टॉक पड़े हैं, हर कंपनी उसके शेयर की दुकान होगी, जो स्टॉक 25% दे रहे हो निकाल देगा, जो स्टॉक नहीं दे रहे उसको नहीं निकालेगा। तो ये सब चीज़ें स्टॉक की इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें क्या रहता है कि मतलब ऐसे शॉपकीपर होता है अपना, कभी वैसा वाला माल नहीं निकालता है, पीछे पड़ा रहता है, लॉस पे कभी निकालता है, ऐसे स्टॉक जो है लॉस पे निकल जाए, उसको छाटना कैसे, स्क्रीनिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। धीरे धीरे करके चैनल को अपडेट करेंगे, इसमें उठे जाएंगे, लाइव ट्रेडिंग सेशन लगाएंगे, अपने मैं लोगों को कैसे सिखाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में कैसे करता हूँ, वो सब इसके अंदर आएगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट लोकेश त्रिपाठी।